निवेश का फंडा में आज हमारे साथ व्हाइट ओक कैपिटल ग्रुप के चीफ बिजनेस ऑफिसर प्रतीक पंत साहब हैं तैयार। गुड मॉर्निंग सर। एक बार बाजार पर एक ब्रॉडर नजरिया जानना चाहूंगा। ये साल काफी वॉलेटाइल शुरुआत हुई। बजट से पहले बाजार थोड़े थमे हुए थे, फिर बजट से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद अब ये नया रशिया यूक्रेन का मामला है, फेड की टाइटनिंग और बाकी सेंट्रल बैंक की टाइटनिंग की बात चल रही है। तो एक बार बाजार पर आपकी राय, इस समय जो माहौल बना हुआ है, क्या करना चाहिए? देखिए, पिछले 2 साल में बाजार ने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए थे। अलग अलग सेगमेंट्स है मार्केट के जो काफी रैली कर रहे थे। तो इसके बाद ये वो होना ही है कि कभी कभी पॉज आता है इसमें, जब मार्केट अपने आप थोड़ा देखती है कि किस डायरेक्शन में फ्लोज के साथ बढ़ाव आएगा या थोड़ा सा पॉज आएगा इस समय। ऑफ कोर्स अपने मैक्रो इवेंट्स इस समय ज्यादा फैक्टर्स ड्राइव कर रहे हैं। ऑयल का प्राइस $100 का हुआ है और ऑफ कोर्स रिसेंटली अभी जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको लेकर इंडिया में ही नहीं बट अक्रॉस द वर्ल्ड इस समय चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस समय इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा रुक कर देखना पड़ेगा। और वॉलेटिलिटी विल आल्सो गिव एन अपॉर्चुनिटी। काफी लोग साइड में भी बैठे हुए थे क्योंकि उन्होंने मार्केट में पार्टिसिपेट कर नहीं पाए थे इस समय। मेरे हिसाब से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है अगले कुछ महीनों में वापस मार्केट में घुसने की। अपॉर्चुनिटी बन रही है वापस बाजार में घुसने की। ये जो वॉलेटाइल इवेंट्स आते हैं सर, जैसे अभी हम रशिया यूक्रेन देख रहे हैं, हालांकि डायरेक्टली भारत का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, बट ग्लोबल मार्केट्स अगर वॉलेटाइल होते हैं तो हमारे भी इम्पैक्ट आता है। इस समय क्या करना चाहिए? काफी निवेशक डर जाते हैं एक वो पैनिक रिएक्शन के समय। ऐसे समय में क्या अप्रोच रहनी चाहिए? देखिए दीपांशु, इंडिया के फंडामेंटल्स इस समय मेरे ख्याल से अगर हम पिछले डिकेड में देखें तो ऑलमोस्ट एट द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। राइट, इंटरेस्ट रेट्स का साइकिल काफी पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है कॉर्पोरेट अर्निंग्स को। हम काफी टाइम के बाद हमने डबल डिजिट रिटर्न्स देख रहे हैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स की तरफ से। सो ये जो ऐसे टाइप के मौके होते हैं, इसमें आपको देखना पड़ता है कि आपके कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे दिखाई दे रही है। ये जरूर है कि थोड़ा सा कमोडिटी प्राइसेस अप हुए थे और मार्जिन्स में थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखाई दिया था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी बैलेंस शीट्स काफी स्ट्रांग हुई है। बैंकिंग सेक्टर में काफी बदलाव दिखाई गया है। तो अगर आपका व्यू, जब आप इक्विटी मार्केट्स में आते हैं तो आपका 3-5 साल का व्यू होना चाहिए। अगर आप वो उस व्यू से देखते हैं तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं अगले कुछ महीनों में। और हर डिप में आप थोड़ी तरह से एलोकेट करना शुरू करेंगे, या तो आप अपना SIPs कर रहे हैं या STPs कर रहे हैं, तो ये एक मौका मिलेगा आपको वापस अपना पोर्टफोलियो बनाने का। से एक मौका मिल रहा है पोर्टफोलियो बनाने का। फिलहाल अगर आप देखें सेक्टर वाइज, बैंक्स पर दोबारा भरोसा करने का वक्त आ गया है। हमने देखा थोड़ी रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस थी, बट अब वापस बैंकिंग शेयर्स थोड़ा फोकस में आए हैं। एक रेट टाइटनिंग साइकिल की भी शुरुआत होने वाली है भारत में। ऑफकोर्स कितनी टाइटनिंग होगी वो देखना पड़ेगा, बट इस समय क्या राय बनेगी बैंकिंग और फाइनेंशियल्स पर? देखिए, बैंकिंग सेक्टर में ऑफकोर्स एनपीएस का काफी ओवरहैंग था कुछ सालों से, बट अगर पिछले 1-1.5 साल में बैंकिंग बैलेंस शीट्स काफी क्लीन आउट हुई हैं और कंपनीज भी अगर आप देखें इस समय कुछ तरह से स्टार्ट ऑफ अ क्रेडिट साइकिल दिखाई दे रहा है। तो जरूर अगर अट्रैक्टिव वैल्यूज दिखें तो अच्छे गुड क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, उनमें एक्सपोजर बना सकते हैं ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो अच्छे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक्सपोजर बना सकता है। आईटी सुपर साइकिल की भी बातचीत चल रही है, थोड़ा रिसेंटली आईटी स्टॉक्स भी करेक्ट हुए हैं। तो आईटी एज अ सेक्टर इस समय सुपर साइकिल पर आपका भी भरोसा है? देखिए, हमारा बहुत कंस्ट्रक्टिव व्यू है पूरा आईटी सेक्टर और पूरा डिजिटल सेक्टर पे। इस समय हमारा मानना यह है कि जो पिछले 2 साल में जो पैंडेमिक हुआ था, जो काफी कंपनीज के जो अगले 4-5 साल के जो आईटी स्पेंड्स थे वो अपफ्रंट हो गए थे। ऑफकोर्स ये प्राइसेस में भी दिखाई दिया है हमें, जिस तरह से आईटी शेयर्स स्मॉल और मिड कैप में काफी रैली हुए थे। बट ये एक ये छोटा ट्रेंड नहीं है, ये हमारा डिकेडल ट्रेंड है। और अगले आपको टेक्नोलॉजी या डिजिटल कंपनीज जो हैं वो आपको दिखाई देंगी कि वहाँ पे स्पेंड्स विल बी नॉट जस्ट क्योंकि किसी के कॉस्ट सेविंग्स हो रही हैं, बट दे आर गोइंग टू यूज इट फॉर देयर बिजनेस पर्पसेस। बिजनेस एडवांटेज मिलेगा आईटी के थ्रू। So this is a very, very good time to build up exposure again to good quality IT companies. डिजिटल की बात करी, रिसेंटली ऑफकोर्स पिछले साल काफी बड़ा साल रहा आईपीओस के लिए, और काफी सारी न्यू एज डिजिटल टेक कंपनीज, उससे भी एसोसिएटेड सेक्टर्स की कंपनीज बाजार में आई।
बड़े वैल्यूएशंस पर आए और फिर बाजार में एक रियलिटी चेक भी मिला। तो इस स्पेस पर अब क्या करना चाहिए? क्या वापस आकर्षक मामले वैल्यूएशंस आ रहे हैं, या फिर जो कुछ नई और कंपनीज आईपीओ लेकर आ सकती हैं वहां पर अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं? जब हम न्यू एज कंपनीज को देखते हैं ना, इसको हमें थोड़ा लंबे नजरिए से देखना पड़ेगा। तो अगर आप 15-20 साल पहले देखें, जब पहले यूएस में ये कंपनीज की लिस्टिंग्स शुरू हुई थी, और पिछले 10 साल में अगर चाइना का भी ट्रेंड देखिए, तो इनकी जो अपॉर्चुनिटीज होती है मल्टी साइक्लिकल होती है। ये नहीं कि ये आज 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए आपने आके उसमें इन्वेस्ट कर लिया, क्योंकि जो ये कर रहे हैं, ये दे आर चेंजिंग द एंटायर एनवायरमेंट, द एंटायर इकोसिस्टम। इस समय जिस तरह से हम बिजनेस करते हैं, उसका पूरा नजरिया वो लोग चेंज कर रहे हैं। तो न्यू एज कंपनीज की जो वैल्यूएशंस है, वो 6 महीने, 1 साल में नहीं देख सकते हैं। यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम अ मच लॉन्गर साइकिल, क्योंकि इन कंपनीज के अगले 10 साल के अगर आप कैश फ्लो प्रोजेक्शंस देखें, तो यू विल फाइंड दैट मेनी ऑफ देम आर गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग विनर्स। ये हमने यूएस में भी देखा है, हमने चाइना में भी इन कंपनीज में देखा है, और आपको अगले कुछ सालों में इंडिया में भी दिखेगा। ये नहीं है कि सारी की सारी कंपनीज बहुत अच्छा करेंगी। ऐसा जरूर हो सकता है कि कुछ कंपनीज विल फाइंड फेटालिटी और दे विल रन आउट ऑफ कैश, बट इनमें से कुछ कंपनीज मिलेंगी जो बहुत बढ़िया, आपके यहाँ इंडिया के अमेजॉन या अल्फाबेट्स मिलेंगे आपको। और इसलिए बहुत जरूरी कि इनको साकरे नजरिए से देखा जाए फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। थोड़ी पेशेंस रखना जरूरी है उतार चढ़ाव के बीच। अगर आप अच्छी कंपनी है, भरोसा है, तो फिर आप वहां पर नजर रख सकते हैं। न्यू एज कंपनीज ऑफ कोर्स रीसेंट करेक्शन में काफी ज्यादा चर्चा में आई हैं। अच्छा सर, एक फंड फ्लो के लिहाज से आपसे बात करनी थी, क्योंकि टाइटनिंग साइकिल की बात हो रही है। इस क्राइसिस से पहले भी हम देख रहे थे कि लगातार एफआईएस की तरफ से बड़ी बिकवाली हुई है। डोमेस्टिक फंड्स फिर भी थोड़ा बाजार को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिकवाली और हावी रहेगी सर? और इस समय अगर फंड्स की सामने सेलिंग है, तो फिर बाजार का मूड माहौल कैसा होगा? देखिए, फंड्स की सेलिंग तो हमने देखी है पिछले कुछ महीनों में, बल्कि पिछले 1 साल का ट्रेंड अगर देखें हम, तो एफआई सेलिंग चली रही है इस समय। और सम ऑफ दैट इज लिंक्ड टू इवेंट्स व्हिच हैपन ग्लोबली। अगर वहां पे अगर आपको यूएस में टाइटनिंग साइकिल दिखेगा, थोड़ा यूरोप में टाइटनिंग साइकिल दिखेगा, तो ये जरूर है कि कुछ पैसे इन द शॉर्ट टर्म वापस फ्लो हो सकते हैं। पर अगर एट द सेम टाइम आप देखें, जिस तरह का जो एफडीआई साइकिल आया है इंडिया में, जिस तरह की इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, जो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी है, which is seen a solid it has emerged in a very big way। आप मैन्युफैक्चरिंग की वापस रिवाइवल देख रहे हैं, जहाँ जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं यहाँ पे, तो रिवर्स वर्ड साइकिल भी लंबे दौरे की तरफ से आने वाला है। ऑफकोर्स डोमेस्टिकली मार्केट्स ने काफी सपोर्ट किया है। आप रेगुलरली देख रहे हैं कि 20-25 हजार करोड़ के फ्लोज हर महीने इक्विटी मार्केट में आ रहे हैं फ्रॉम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। एसआईपी की बुक ही अब 11-12 हजार करोड़ की हो चुकी है महीने की। तो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से, फंड फ्लो इज नॉट गोइंग टू रियली इम्पैक्ट फंडामेंटल्स ऑफ द मार्केट। अगर इंडियन मार्केट्स अट्रैक्टिव रही अब विद इन द इमर्जिंग मार्केट, वैसे भी लोगों के पास ऑप्शन नहीं है इस समय। इंडिया इज राइट ऑन टॉप ऑफ द होल इमर्जिंग मार्केट साइकिल। तो ये इन नजरिया से इंडिया विल कंटिन्यू टू अट्रैक्ट फ्लोज फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। शॉर्टर टर्म में जरूर हो सकता है कि थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी होगी, आगे पीछे हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी, लॉन्ग टर्म में भरोसा रखिए, कोई परेशानी नहीं है, और अपने इन्वेस्टमेंट भी जारी रखें। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना नजरिया शेयर करने के लिए। प्रतीक पंत साहब, व्हाइट ओक कैपिटल ग्रुप।